तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि होगा आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, यानी कि आईओटी का, जिसका मॉड्यूल है M4R5.1। और इसका जो है प्रैक्टिकल की क्लास आज हम आपकी लेंगे पहली, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। और इसमें लाइव हम आपको डेमोस्ट्रेशन करके भी दिखाएंगे। फिलहाल आपको जो एग्जामिनेशन में आपको लाइव डेमो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हम जो है वेबसाइट के माध्यम से आपको बताएंगे, उसको डेमो करके बताएंगे कैसे उसकी कोड की जाती है और कोडिंग करने के लिए कौन सा कंपाइलर आपको यूज़ करना होता है। ये सारी चीज़ें आपको बतानी चाहिए। तो देखिए, प्रैक्टिकल में जब आप जाएंगे, आईओटी के जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 2 या 3 क्वेश्चन जो भी मिलेंगे, तो उन क्वेश्चंस को आपको नॉलेज के जो सर्वर रहेगा उस पर आपको खाली कोड लिख के चले आना है, ठीक है। उसको कोड को कंपाइल नहीं करना है, क्योंकि वो रन आपको आउटपुट नहीं देगा। वहाँ पे आपको आर्डिनो की डिवाइस भी मिलने वाली नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए, नहीं तो आप वहाँ पर जाके पूछेंगे सर आर्डिनो की डिवाइस नहीं मिली, या आप परचेज़ करके उसकी प्रैक्टिस करें, तो उतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको देखिए कोडिंग लिखनी है, तो थोड़ा सा कोडिंग अगर आप समझ लेंगे, किसका कोडिंग समझना है आपको, सी और C++ की कोडिंग बेसिक अगर आपको पता होगी, तो आप इजीली कोई भी प्रोग्राम इसमें जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। तो पहला प्रोग्राम जो हम लेने वाले हैं वो आपका एलईडी ब्लिंकिंग का है, जो कि हर 2 सेकंड के बाद आपको एलईडी ब्लिंक करनी है। अब इसी में देखिए नए नए क्वेश्चन कैसे नॉलेज आपको सेट करता है। इसी में बोल देगा आपको एवरी 1 सेकंड के बाद, एवरी 1 सेकंड के बाद जो है एलईडी ब्लिंक करनी चाहिए, या फिर एवरी 2 सेकंड कर देगा, या किसी ने एवरी 3 सेकंड कर देगा, या फिर एवरी 5 सेकंड कर देगा, ठीक है। तो बाकी प्रोग्राम एक ही प्रकार से रहेगा। अब एलईडी रहेगी, सिंपल एलईडी रह सकती है, ठीक है, या फिर एलईडी के साथ बटन लगाने को बोल सकता है, ठीक है, बटन के साथ साथ बजर बोल सकता है लगाने को, ठीक है, या इसी में कोई सेंसर लगाने को बोल सकता है सेंसर के साथ। तो देखिए कैसे इसकी प्रोग्रामिंग होगी। तो पहला प्रोग्राम हम देखने जा रहे हैं एलईडी ब्लिंकिंग का, यहाँ पे लिख देते हैं हम एलईडी ब्लिंकिंग, और हम आपको लाइव करके दिखाएंगे विद कोडिंग के साथ। और कोडिंग के लिए आपको ये आर्डिनो का सॉफ्टवेयर है, ये आपको यूज़ करना है। इसमें आप इजीली लिख करके सेव कर लीजिएगा, खाली कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है। आर्डिनो यूनो नाम का सॉफ्टवेयर आपको है, गूगल पे मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको डाउनलोड कर लीजिए अपने पीसी लैपटॉप में। इसी में कोडिंग आप लोग लिखा करें। इसमें लिखने से फ़ायदा क्या होगा, आपको कलर कोडिंग समझ में आएगी, ब्लॉक कोड समझ में आएगा, और साथ ही साथ इसमें जो है लिखने का पैटर्न ऑटोमेटिक चलता है, ठीक है। तो आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी, और बाय डिफ़ॉल्ट इसमें बने बनाए प्रोग्राम भी आपको देखने को मिलते हैं। तो कोई भी लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं, और इसको बोलते हैं स्केच बोलते हैं, ठीक है, ना कि आप कंपाइलर या इंटरप्रेटर इसको नहीं बोलेंगे। तो ये है, इसमें आपको एक वाइड सेटअप होता है, एक आपका वाइड लूप होता है। तो सिंपल सा इसके अंदर कोडिंग की जाती है। तो सबसे पहले देखिए हमको एलईडी लगानी है, एलईडी बनानी है। तो एलईडी बनाने से पहले आप थोड़ा सा आर्डिनो को समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए आर्डिनो की डिवाइस आपके सामने दिखाई दे रही है, और इसमें यहाँ पे देखिए ग्राउंड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके डिजिटल पिन्स लगे हैं, जो कि 0 से लेकर 13 तक डिजिटल पिन्स हैं, ठीक है। फिर यहाँ TX RX है, इसमें एलईडी आपकी जलती है। और ये आपका USB कनेक्टर, जो कि आप पावर देते हैं, ठीक है। और ये आपका जो है वो लगा हुआ है आपका माइक्रो कंट्रोलर। और ये यहाँ पे आपका 3.3 वोल्टेज है, 5 वोल्टेज है। फिर यहाँ पे 2 ग्राउंड के दिए गए हैं, और यहाँ पे एनालॉग पिन्स है A0 से लेके A5 तक, ठीक है। सबका अलग अलग काम है। तो हमको एक एलईडी ब्लिंकिंग का प्रोग्राम बनाना है। तो एलईडी ब्लिंकिंग हम एक एलईडी लेंगे, जो कि यहाँ पे हम रख देंगे, ठीक है। इस प्रकार थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको। तो हमने एक एलईडी लेके यहाँ पे लगा दी, ठीक है। अब किसी भी एलईडी को जोड़ने के लिए उसमें एक रजिस्टर की ज़रूरत पड़ती है। हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, रजिस्टर की। तो हम रजिस्टर लेंगे और यहाँ पर रख देंगे इस प्रकार से। अब रजिस्टर का एक जो छोर है, नीचे वाला देख रहे हैं टर्मिनल 1 है, इसमें आपका टर्मिनल 2 है, और इसमें आप देख सकते हैं एनोड है, इधर कैथोड है। तो इसका जो टर्मिनल नंबर 1 है, इसको हम जोड़ देंगे पिन नंबर 13 से, और इसका जो एनोड है इसके टर्मिनल नंबर 2 से जोड़ देंगे। एक कनेक्शन हो गया। और इसका जो कैथोड है उसको हम ग्राउंड से जोड़ देंगे, ठीक है, इस प्रकार से। और अब यहाँ पे देखिए प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो गया, एक एलईडी का प्रोग्राम आपका बन गया। अब हमको क्या करना है, इसमें सिर्फ पावर ऑन करनी है। तो देखिए इसका कोड काम करने लगेगा, और ये इसका रन करने लगेगा। और ये देखिए एवरी 2 सेकंड के बाद जल रहा है। अब आप बोलेंगे सर आपने कोड तो लिखा नहीं। तो कोड देखिए मैं आपको लिख के बता देता हूँ। यहाँ पे कोडिंग देखिए कुछ इस प्रकार से होगी, बहुत ही सिंपल सी है। समझ लेंगे कोड आप लिखना एक बार, तो आप बार बार उसको लिख पाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमको लिखना है वाइड सेटअप के अंदर। तो वाइड सेटअप देखिए यहाँ पे लिखे रहने दीजिए, यहाँ से अपना कोड स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपने जो है देखिए इसको लिखने का तरीका समझिए, बहुत ही सिंपल सा है। एक तरह से जैसे आप थ्योरी लिखते हैं किसी चीज़ की, या फिर आप स्केचिंग करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, उसी प्रकार से। तो आपने इसको 13 नंबर पिन पे कनेक्ट किया है, इसको ग्राउंड पे, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे दर्शानी। तो आप लिखेंगे पिन मोड और ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या है, एलईडी। एक बार आप लिखना समझ लेंगे तो आप फिर लिख पाएंगे, ठीक है। पिन मोड एलईडी जो हमने कनेक्ट करी है, एलईडी बिल्ट इन करी है हमने आउटपुट के लिए। तो लिखेंगे एलईडी BUILT इन, यहाँ पे बी कर लीजिए, ठीक है।
कलर देखिए अगर सही होगा आपका जो कोड तो ऑटोमेटिकली वो कलर हाईलाइट कर देगा, ठीक है। बिल्ट इन LED का आउटपुट हमने यहाँ पे लिया और इसको जो है सेमीकोलन से क्लोज कर दिया, ठीक है। उसके बाद आ गया नीचे, इतना कोड हो गया आपका। अब नीचे आ गया सीधे हमको कोड लिखना है कहाँ पे, लूप के अंदर। अब इसके अंदर लूपिंग देनी है, तो लूप के अंदर हम कोड लिखते हैं। सबसे पहले जो है LED जो है कि हमारी जलेगी, ठीक है, उसके बाद ऑफ होगी। तो जब भी LED को जलाते हैं तो यहाँ पे कई तरह से लिखा जाता है। सबसे पहले एक तरीका तो सिंपल सा, इसको समझ लीजिए, डिजिटल, हम लिखते हैं डिजिटल राइट। क्या लिखते हैं? डिजिटल लाइट, WRIT, डिजिटल लाइट, LED अंडरस्कोर BUILT, बिल्ट इन, BUIL कर दीजिए यहाँ पे, बिल्ट इन कॉमा, हमको क्या करना है, जलाना है। जलाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाई कर देंगे लाइट को। इसका कोड इसी प्रकार से लिखा जाता है, हाई कर दिया हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, हाई करने के बाद इसको हम डिले कर देंगे। डिले कर देंगे कितना, कैपिटल लेटर में नहीं, स्मॉल में लिखना है, डिले। अगर आपको 1 सेकंड का बोला जाए तो 1000 करिएगा, 2 सेकंड का बोला जाए तो 2000 करिएगा, इस प्रकार से चलता है। तो पहले हम 1000 कर लेते हैं। 1 सेकंड का मान लीजिए प्रोग्राम आपको बोला गया तो हमने 1000 यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको कर लेना है लाइन को कॉपी और यहाँ पे कर देना है पेस्ट। कॉपी पेस्ट कर दिया आपने। और यहाँ पे 1 सेकंड है, बिल्ट इन हाई था एक बार, यहाँ पे आपको क्या करना है, लाइट हमको बुझानी है तो हमको लो कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से आपका पूरा प्रोग्राम बन जाएगा, बन गया। अब क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, हम कॉपी करेंगे और कॉपी करके ले जाएंगे अपने कोड का। यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ है, यहाँ पेस्ट कर देंगे। अगर कोई एरर आएगी तो हम देख लेंगे, फिलहाल एरर आनी नहीं चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकती है आगे पीछे, रन करके देखते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पे कहीं गड़बड़ है, BUILT इन, बिल्ट इन हाई, हाँ, LED डिजिटल राइट, देख लेते हैं कहाँ मिस्टेक है। डिजिटल लाइट LED BUINT बिल्ट इन हाई, देखते हैं कहाँ पर एरर आई है। हाँ, देखिए ये स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे DIGITAL होगा, ठीक है। स्पेलिंग गलत होगी तो मिस्टेक तो आएगी, जाहिर सी बात है। TL कर लीजिए, डिजिटल लाइट। अब इसको रन कराते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पे वही चीज़ मिस्टेक है, स्टॉप करते हैं इसको, डिजिटल लाइट, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे कोड लिखा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। तो ये देखिए आपका कोड है, ठीक है। ये कोड हमने यहाँ पे लिखा और इस कोड के माध्यम से देखिए एवरी 1 सेकंड के बाद आपकी LED बन रही है। तो एक क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है, इसको स्टॉप करते हैं। अब इसी में आपसे बोला जाए हमको LED जो है 2 सेकंड के बाद जलानी है, ठीक है। तो हम 2 सेकंड कर देंगे यहाँ पे कर दीजिएगा आप 2000, इस प्रकार से 2000 कर देंगे और इसको रन कराएंगे। तो देखिए अब ये एवरी 2 सेकंड के बाद आपकी LED ब्लिंक होगी। अब LED में कलर के लिए बेसिकली नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कलर का भी ऑप्शन मिलता है। आप ग्रीन LED लगाना चाहते हैं, ग्रीन लगा सकते हैं। डिले 2000 है, हम यहाँ पे डिले करना चाहते हैं 5000, यानी कि 5 सेकंड के बाद। तो आपको यहाँ पे 5000 कर देना है और रन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए LED जो है आपकी ग्रीन कलर की हर एक 5 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली जलेगी, बुझेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी प्रोग्रामिंग होती है। तो पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है, बहुत ही ईजी था, सिंपल था। इसकी कोडिंग नोट कर लीजिए और अपने आर्डिनो पे जब आप यहाँ पे कोड किया करें, इस पे स्केच पे, तो इसको यहाँ पे जाके सेव एज कर लिया करें, ठीक है। सेव एज करके आप लिख दीजिए LED का प्रोग्राम है, हमने बना लिया। जिससे आपके पास कोडिंग रहेगी, आपको यही कोडिंग वहाँ पे लिख के आनी है नाइलेट के सर्वर पे, और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। इसको रन नहीं करना है, कंपाइल नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिख के आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए सर नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। इसमें हम बनाएंगे एक LED, ये प्रोग्राम होगा आपका LED का। साथ ही इसमें हम बटन का उपयोग करेंगे। आपसे पूछा जाता है LED के साथ आपको बटन लगानी है, और बटन को जब आप प्रेस करेंगे इसमें, तो बटन को प्रेस करने पर आपकी LED जो है वो ब्लिंक करनी चाहिए, यानी कि हाई होनी चाहिए। तो इसमें हाई और लो चलता है, ठीक है। तो बस इसी पे काम करना है। ये प्रोग्राम आपका पूछा गया काफ़ी बार। तो ये देखिए आपके सामने आर्डिनो है, ये हमने लिया एक ब्रेड बोर्ड जिसमें कि हम वायरिंग करते हैं, जिससे कि काफ़ी आसान हो जाता है वायरिंग करना। तो कैसे इसमें करेंगे हम आपको लाइव बना कर दिखाएंगे, साथ ही इसकी कोडिंग दिखाएंगे कैसे इसकी कोडिंग करनी है। तो सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ेगी LED की। तो हम यहाँ पे एक LED को लेते हैं, यहाँ पर रख देते हैं, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे हमने एक LED रख ली कहीं भी बाहर, ठीक है। उसके बाद हमको क्या चाहिए होगा, एक रजिस्टर चाहिए होगा। तो रजिस्टर में ले लिया। अब रजिस्टर को कहाँ पर रखना है, कहाँ नहीं रखना है, ये आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है।
तो देखिए कनेक्ट कैसे करना है, कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना है। आपको आपको पता है एक कोना जो है आपका रजिस्टर का जो है टर्मिनल है वो एक उसके एनोड से कनेक्ट होगा, और एक टर्मिनल जो है वो हमारा कनेक्ट होगा कहाँ से जाके, हमारे इधर जो आपका डिजिटल पिन दिया है वहाँ से। तो तरीका सिंपल सा है, या तो आप बाहर इसको रख के कर, लेकिन बाहर रख के ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप जो है किसका इस्तेमाल कर लें, यहाँ पे आप यहाँ पे यूज़ कर लीजिए, सबसे अच्छा यहाँ पे तरीका है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसके सीध में रख लीजिए। मान लीजिए इसका जो सीध यहाँ बन रहा है, देखिए हमने कर लिया इसको कनेक्ट, यहाँ पे कहीं भी रख ले सकते हैं, हमने कनेक्ट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब जो इसका जो छोर है इसको आपको घुमाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ से ये मूव करेगा इस प्रकार से, और इसको कनेक्ट कर देना यहाँ से। ठीक है, अब इसका एक छोर देखिए इसके टर्मिनल नंबर 1 से कनेक्ट हो गया। अब दूसरा जो टर्मिनल इसका है इसको हम यहाँ से ले जाते हैं, मान लीजिए कहीं से भी ले जाइए आप, और इसको हम कनेक्ट कर देंगे जाके पिन नंबर हम इसमें कनेक्ट कर रहे हैं मान लीजिए 8 से, पिन नंबर 8 से हमने कनेक्ट कर दिया इसको। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसका एक छोर ये रह गया यहाँ पे। ठीक है, इस छोर को देखिए क्यों रह गया यहाँ पे, उसको आपको समझना है। अब ये छोर जो है इसकी एक कनेक्शन हम जो देंगे वो हमारी बटन से देंगे, तभी तो ये काम करेगा। एक छोर हमने दे दिया पावर, अब इसमें आधी पावर जो है बटन से देंगे। बटन को जब प्रेस किया जाएगा तो ये हमारी लाइट जलेगी। ठीक है, तो देखिए एक तरह से कट आउट बनाया गया है, आपने देखा होगा जैसे कि आपके स्विच होते हैं उस प्रकार से कट आउट होता है एलईडी के लिए, तो उसी प्रकार से ये कट आउट है। तो देखिए अब हमको क्या करना है, बटन को लेके आना है। तो हम यहाँ पे पुश बटन को लेके आएंगे, और इसको देखिए आपको रखना कहाँ है, तो इसको आप यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे कि इसका एक छोर यह आपका कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आप लाएंगे और इससे हम कनेक्ट कर देंगे एक छोर ये। ठीक है, ये इसमें आपस में कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ तक ला के, या कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें पूरे में पावर आपकी होती है। और एक पॉइंट जो है इसका ये टर्मिनल नंबर 2 यहाँ से कहीं से ले लीजिए आप, और इसको हम ले आकर जोड़ देंगे ग्राउंड से। ठीक है, तो यहाँ पे ला के हमने ग्राउंड से जोड़ दिया। ठीक है, इसका एक छोर यहाँ पे हम लाए, इसको हमने सीध में रखा, और यहाँ सीध में रखा, और यहाँ पे ग्राउंड में छोड़ दिया। ठीक है, जुड़ गया एक छोर। अब इसका जो एक छोर है वो बचा अभी यहाँ पे। ठीक है, इसको जो हम ला के जोड़ देंगे यहाँ से टर्मिनल नंबर, कहीं से भी जोड़ सकते हैं, हमने मान लीजिए 4 से जोड़ दिया। ठीक है, इस प्रकार से अभी हमारा ये बचा रहेगा। ठीक है, टर्मिनल अब ये बचा रहेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर कोई और कनेक्शन करना है तो आप कर सकते हैं। इतना हमने कर दिया, अब इसको रन कराते हैं। देखिए रन करने के बाद चलता है कि नहीं चलता, सबसे पहले ही देखना है। तो देखिए ब्लिंक कर रहा है, एलईडी आपकी जल रही है। ठीक है, प्रेस करने पर एलईडी जल रही है। जितनी देर तक आप प्रेस कर रहेंगे एलईडी आपकी जलती रहेगी, जैसे आप छोड़ देंगे आपकी एलईडी बंद हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब प्रोग्रामिंग सही हो गई है, डिजाइनिंग हमारी सही हो गई है। अब ये वहाँ पे आपको करना तो है नहीं, लेकिन बिना आप इसको बनाए आप कोडिंग भी नहीं बना सकते हैं, ये भी आपको समझना है। तो कैसे आप इसको तैयार करेंगे, आपको अपने मन में ही इसका जो डायग्राम बनाना पड़ेगा और फिर कोडिंग करनी पड़ेगी। देखिए कोडिंग इसकी हम करके दिखाते हैं आपको। तो इसकी कोडिंग करने के लिए सिंपल सा देखिए हमको लिखना है, हमको ये देखना है कि हमने कहाँ कहाँ पे जो है कनेक्ट किए हैं पॉइंट को। तो हम पूरा कोड को इरेज करते हैं, और सबसे पहले हमने जो है पिन नंबर 4 पे काम किया, तो हम लिखते हैं इंटीजर हमने क्या लिखा है, SWITCH स्विच पिन हमने देखिए कहाँ पे लगाई है, इक्वल टू 4 नंबर पे लिख दिया हमने। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने इंटीजर एलईडी हमने कहाँ लगाई है, एलईडी स्मॉल में लिख लीजिए इस प्रकार से, एलईडी पिन जो है हमने कनेक्ट करी है 8 नंबर पोर्ट से। ठीक है, उसके बाद हमने जो है इंटीजर इसका जो स्विच स्टेट है, यानी कि जो आपका एलईडी है उसको स्विच स्टेट भी बोलते हैं, यानी कि जब उसको रिलीव करते हैं तो उस समय स्विच स्टेट का काम करता है ये। ठीक है, तो स्विच स्टेट जो है इसका वो हमने कनेक्ट कर दिया, किसी से नहीं कनेक्ट किया, STAT। ठीक है, स्विच स्टेट को हमने जो कनेक्ट कर दिया है वो 0 से, क्योंकि हमको इसको यूज़ में नहीं लेना है। जब ये इसको रिलीव करेंगे तो ये उसका कोडिंग है, जब हम प्रेस करेंगे तो उसका कोड नंबर 4 है, जब उसको रिलीज़ करेंगे तो 0 नंबर से। ठीक है, कहीं कनेक्ट नहीं होना है। इतना हो गया। इतने के बाद आपको लिखना है यहाँ पे वॉइड, अब यहाँ से स्टार्ट करना है सेटअप, वॉइड सेटअप, और कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए, नीचे आ जाइए। कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है आपको पिन मोड, और लिखिए एलईडी पिन कॉमा, एलईडी पिन हमको क्या देगी, आउटपुट देगी। क्या देगी, आउटपुट देगी। तो हमने कर दिया क्लोज। नेक्स्ट लाइन में आ गए। नेक्स्ट लाइन में हमको लिखना है जो पिन मोड है हमारा, पिन मोड ब्रैकेट में आ जाइए, लिखिए स्विच पिन SWITCH स्विच पिन, जो हमारा स्विच पिन है कॉमा क्या करेगा, हमारा इनपुट देगा, हमको क्या देगा, इनपुट देगा।
इनपुट कर लीजिए, क्योंकि उसी जब हम प्रेस करेंगे तभी तो हमको आउटपुट मिलेगा उस पर। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको करना है, इनपुट और लिख दीजिए अंडरस्कोर PULLUP पुलअप। ठीक है, पुलअप करना है हमको यहाँ पे। इसके बाद हमको आ जाना है, इतना करने के बाद इसको क्लोज कर दीजिए। अब आ जाइएगा यहाँ पे वाइड लूप के अंदर, VOIDLOOP वाइड लूप। थोड़ा सा देखिए टाइम लगता है इसको करने में, लेकिन इजीली आप कर पाएंगे। अब यहाँ पे जो है स्विच स्टेट आपको जो है उसको हमको करना है, बराबर करना है किसके, डिजिटल लाइट जो भी हमारे स्विच पिन लगी उसके। तो हम लिखेंगे SWITCH स्विच STAT स्विच स्टेट इक्वल टू DIGITAL डिजिटल रीड। डिजिटल रीड हमारा कैसे करेगा, ब्रैकेट ओपन करते हैं और लिखते हैं SWITCH स्विच पिन और ब्रैकेट को कर दिया बंद। ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें इफ़ कंडीशन लगानी, इफ़ हमारा जो स्विच केस है SWITCH स्विच स्टेट STAT, जो हमारा स्विच स्टेट है वो हमारा लो हो जाएगा। ठीक है, लो हो जाएगा यानी कि बंद होगा। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे डिजिटल लाइट DIGITAL डिजिटल WRIT डिजिटल लाइट में हमको प्रिंट कराना है क्या, इसको हमको जो है लो और हाई करना है। आप LED को लो और हाई करना है, तो लिखेंगे अभी हमने आपको बताया LED पिन, इस प्रकार से लिखते हैं, कॉमा करके यहाँ पे कर दीजिएगा HIGH हाई कर दीजिएगा और इसको कर देगा बंद। और नीचे वाले में आपको कर देना है सिंपल सा इसी को यहाँ पे कॉपी और नीचे यहाँ पे कर देना है पेस्ट और यहाँ पे कर दीजिएगा इसको लो। हो गया काम। ठीक है, कुछ इस प्रकार से देखिए आपका कोड बनेगा। स्केच इसकी होगी नहीं, कोड आपका बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा। अब इसको उठाते हैं हम, यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको अपने ID पे ले चलते हैं और यहाँ पे हमने पेस्ट किया और इसको कराते हैं रन। कोई एरर होगा तो देख लेंगे, फ़िलहाल हाँ एरर ज़रूर मिलेगी। डिजिटल रीड स्विच पिन देख लेते हैं कहाँ पे गड़बड़ है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ होगा। हाँ, यहाँ पे देखिए लो जो है वो सही नहीं लिखा है, यहाँ पे कैपिटल में कर दिया गया है, इसको कर दीजिए लो LOW। ठीक है, इसको स्पेस कर दीजिए यहाँ से इस प्रकार से। हाँ, अभी भी देखिए थोड़ी सी SWITCH स्विच पिन डिजिटल लाइट। अब देख लेते हैं लाइन में क्या गड़बड़ी है। लिखा हुआ है स्विच स्टेट STAT इक्वल टू DIGITAL डिजिटल रीड, उसके बाद लिखा है स्विच पिन। ठीक है, उसके बाद इफ़ है लो हो गया। ठीक है, फिर इसको हाई कर दिया हमने। ठीक है, कोड सही है। अब देखते हैं वॉइड लूप के बाद जो है, हाँ अब इसमें देखिए एरर आपको छोटी सी दिखाई दे रही है, यहाँ पे एरर है। इसका जो ब्लॉक कोड है वो सही नहीं है। ठीक है, बस आपको जो है इसको थोड़ा सा बढ़ा के लिखना है, यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और इफ़ को भी जो है हमको फिर आगे लेके आना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको ब्लॉक कोड लेके आना है। उसके बाद इफ़ के बाद जो है यहाँ पे एक ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, करली ब्रेसेस लगेगा यहाँ पे और एक ब्रैकेट लगेगा आपका यहाँ पे और एक आएगा लास्ट में। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब इसको रन कराते हैं, देखिए शायद एरर ना आए। हाँ, अभी भी थोड़ी सी मिस्टेक है कहीं पे। कोड देखिए सही लिखेंगे तो ही आपका रन करेगा। ठीक है, इसको हमको लेके आना है स्विच केस के पास, ये आ गया इसके नीचे और ये भी आ जाएगा इसके नीचे। तो इसकी कोडिंग यहाँ पे लिख दी जाएगी और इसको जब हम रन करेंगे अब तो इस प्रकार से देखिए आपका कोड सही है बिल्कुल। अब LED पे हम क्लिक करते हैं, देखिए LED हमारी ब्लिंक करने लगी। ठीक है, तो ये LED बटन का प्रोग्राम है, ईजिली आप बना सकते हैं। एक LED लगेगी, एक रजिस्टर लगेगा और एक पुश बटन आपकी यूज़ होती है। ठीक है, इस पर आपका प्रोग्राम काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसको नोट कर लीजिए। पुश बटन का प्रोग्राम आपको देखिए इंटीजर हमने जो है स्विच पिन हमने जो है पिन हमारा 4 नंबर पर कनेक्ट कर दिया, LED को हमने 8 नंबर पर कनेक्ट कर दिया और इसका जो ऑफ है यानी कि जब बिना उसके देखिए कनेक्ट है 0 नंबर पे, यानी कि जब हमने ऑन नहीं किया तब देखिए कहाँ पे कनेक्ट है हमारा 0 पे स्टेट। हमने इसका स्विच स्टेट जो है 0 पे कनेक्ट कर दिया। फिर वाइड सेटअप के हमने पिन मोड को आउटपुट लिया
और स्विच पिन को जो है हमने इनपुट पुल अप कर दिया, ठीक है। उसके बाद लूप के अंदर आ गए। लूप के अंदर क्या हमने किया, स्विच स्टेट को डिजिटल के बराबर किया इफ़ हमारा स्विच स्टेट हमारा लो है, और डिजिटल लाइट को हमने हाई कर दिया और फिर हमने एलईडी को एक बार लो कर दिया। तो जब उसको पुश बटन को क्लिक करेंगे तो एक बार एलईडी जलेगी, एक बार आपकी बंद होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी कोडिंग है, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है और इस बार भी हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब बात करेंगे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम की, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कुछ इस प्रकार से, राइट ए प्रोग्राम, आपको एक प्रोग्राम लिखना है और उसमें 4 एलईडी आपको कनेक्ट करनी है, ठीक है। 4 एलईडी कनेक्ट करने को बोला जाता है और बोला जाता है कि उसमें कुछ जो डिजिटल पिन्स हैं उसमें आपको पिन्स भी दी जाती हैं कि आपको 10 नंबर पे कनेक्ट करनी है पिन, एक आपको 11 नंबर पर कनेक्ट करनी है, एक 12 नंबर पर कनेक्ट करनी है और एक 13 नंबर पर कनेक्ट करनी है, यानी कि 4 पिन हो गई, 4 एलईडी हो गई आपकी, ठीक है। तो ये जो 4 पिन यहाँ पे दी गई, इन चारों पिन के अनुसार आपको जो है कोड आपका लिखना है। और ये बहुत ही इजी और सिंपल सा प्रोग्राम है, इससे कोई सिंपल आईओटी का प्रैक्टिकल आपका हो ही नहीं सकता है, ठीक। और ये क्वेश्चन जो है कम से कम 3 सेशन के आप कह सकते हैं, जब से आईओटी का प्रोग्राम आया है तब से ये हर एक बार सेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, इसको कोडिंग करना है इसकी सीख लीजिए। और मैं आपको बना के भी दिखा दूंगा। कोडिंग तो आपको वहाँ करनी ही है, लेकिन आउटपुट आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे आपको हम आउटपुट भी करके दिखा देंगे। कैसा जो है कोडिंग करने के बाद आउटपुट आपका आता है वो आपको समझना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके लिए हम आर्डिनो की डिवाइस लेते हैं। तो जैसा कि हमको पता है कि 10, 11, 12 नंबर पोर्ट पे हमको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो और कितनी एलईडी यहाँ पे लग जाएंगी, 4 एलईडी लग जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है 4 एलईडी को सबसे पहले इसके सामने इंपोर्ट करा लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने कुछ 4 एलईडी जो है यहाँ पे सबसे पहले पुट करा लिए, ठीक है। आप इनका कलर जो है अलग अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक ही कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। इससे क्या है, वहाँ कोई कलर का मेंशन आपका नहीं दिया गया है, कलर आप अपने अनुसार ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे कि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे काम करने में, ठीक है। तो हमने ये 4 कलर ले लिए मान लीजिए। अब हमको करना क्या है, चारों के लिए 4 रजिस्टर हमको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो हम यहाँ पे रजिस्टर ले लेते हैं एक, और रजिस्टर को जो है एक छोर से जोड़ा जाता है इसके, जो कि इसका क्या होता है, एनोड से। एक एनोड से इसके टर्मिनल नंबर 2 से हमको जोड़ देना है, ठीक है। और 1 किलो हमको जो है ले लेना है ये 4 हमने रजिस्टर यहाँ पे रख लिए। अब हमसे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे पिन नंबर 10 पे कनेक्ट करना है, 11 पे, 12 पे और 13 पे हमको कनेक्ट करना है। और इनका इन सभी का एक छोर जो है आपका, यानी कि जो कैथोड वाला पॉइंट है, ये हमारा कहाँ से कनेक्ट होगा जाके, ये हमारे आर्डिनो डिवाइस के ग्राउंड से कनेक्ट होगा। कहाँ से कनेक्ट होगा, आर्डिनो के ग्राउंड से जाके कनेक्ट होगा। तो देखिए, चलिए देख लेते हैं कैसे इसको करना है कनेक्ट। बहुत ही इजी सिंपल सा प्रोग्राम है और अच्छा प्रोग्राम है, ठीक है। तो इसको एक बार ऐसे फिर से थोड़ा सा दूर कर लेते हैं, जिससे कि ग्राउंड से कनेक्ट करने में दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इनका जो है एनोड वाला सिरा जो है यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने जो है एक साइड का टर्मिनल इससे कनेक्ट कर लिया, सभी का एनोड का जो है टर्मिनल नंबर 2 से हमने कनेक्ट कर लिया, ठीक। एक एक सिरा कनेक्ट हो गया। अब ये जो सिरा है इसका कहाँ जाएगा, आपका टर्मिनल नंबर जाएगा 10 पे। सबसे पहला जो है 10 पे कनेक्ट कर लीजिए। दूसरा वाला आपका चला जाएगा कहाँ पे, 11 पे चला जाएगा। तीसरा वाला कहाँ चला जाएगा, 12 पे चला जाएगा। और चौथा वाला चला जाएगा हमारा 13 पे। यही हमसे कनेक्ट करने के लिए बोला गया था, कनेक्ट हो गया। अब इनका जो एनोड वाला पार्ट बचा है, सॉरी कैथोड वाला पार्ट बचा है, इसको हमको लाना है कनेक्ट करने के लिए कहाँ पे, ग्राउंड पे। ये ग्राउंड दिया गया इस पर। तो कैसे लाएंगे, डायरेक्टली आप ला सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें थोड़ा सा सिस्टमेटिक लाएँ इस प्रकार से, जिससे कि आपका तार जो है उलझे ना। ये हमने कनेक्ट कर दिया ग्राउंड से, एक कनेक्ट हो गया। सेम इसी प्रकार से दूसरा ले आइए, दूसरा भी आपको इसी प्रकार से ले आना है। ये दूसरा भी कनेक्ट हो गया। सेम इसी प्रकार से तीसरा ले आइए, और तीसरा भी ग्राउंड से कनेक्ट अभी नहीं हुआ, या डायरेक्ट यहाँ से डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और ये है यहाँ पे ले आए, और ये ग्राउंड से कनेक्ट, ठीक है। इस प्रकार से देखिए चारों हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिए, जो कि उसके कौन सा पार्ट था, कैथोड पार्ट था। एनोड पार्ट को हमने टर्मिनल नंबर 2 से कनेक्ट किया। टर्मिनल नंबर 1 जो है 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर पोर्ट से कनेक्ट कर दिया, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था। 4 एलईडी हो गई, चारों का कनेक्शन हो गया 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर डिजिटल पिन पे, ठीक है। अब इसको रन करा कर देखते हैं क्या ये रन करता है। कोड हमारे पास अभी आपको दिखाएंगे कोड कैसे लिखना है। कोड बहुत ही आसान है इसका लिखना, ठीक है। कोड अभी आपको हम दिखाते हैं।
तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले इसको रन करने के बाद कैसा दिखता है ये। तो देखिए रन करने के बाद ऑटोमेटिकली ये आपका जो है चारों आपकी एलईडी जलेंगी, ठीक है, अलग अलग कलर के अनुसार चारों एलईडी आपकी ब्लिंक करेंगी, कॉन्टीन्यूसली चलती जाएंगी, ठीक है। और इसमें आपको जो डिले डाल देना है वो हमारा 1 सेकंड का हमने इसमें डिले डाल दिया है। हर 1 सेकंड बाद जो है एलईडी आपकी जलेगी, ठीक है। अब इसका कोडिंग कैसे होगी, तो सबसे पहले कोडिंग हम इसमें लिख के देखेंगे, आपको इसमें बताएंगे। उसके बाद फिर हम इसको कॉपी पेस्ट करके आपको लाइव दिखा देंगे, आउटपुट कैसा आता है। कोई एरर होगी तो उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो इसका कोड देखिए कैसे लिखना है, बहुत ही सिंपल सा कोड है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है। तो जैसा कि आपको पता है इसमें पिनों का यूज़ किया गया ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम कौन कौन सी पिन कहाँ पे यूज़ करेंगे उसको समझते हैं। सबसे पहले तो लिख दीजिए आपका जो है वॉइड सेटअप, तो हमने लिखा VOID, स्मॉल कर लीजिएगा इसको, VOID SETUP, ठीक है। वॉइड सेटअप लिखा, इस प्रकार से कर्ली ब्रैकेट को ओपन किया, नीचे आ गए और यहाँ पे आ गए, लिखा हमने क्या, पिन मोड, ठीक है। हमारा जो पिन कनेक्ट हो रहा है वो लिखना है, M यहाँ पे जो है कैपिटल रहेगा, पिन मोड सबसे पहले हमने कहाँ कनेक्ट किया, 10 नंबर पोर्ट पे, ठीक है। 10 का हमने क्या किया, OUT यानी कि आउटपुट ले लिया 10 नंबर पोर्ट पे। अब हमको क्या कर लेना है, इसको कर लेना है कॉपी, इसको कॉपी कर लेना है और 4 बार पेस्ट कर देना है, क्योंकि 4 हमको लेनी है। और यहाँ पे नंबर आप चेंज कर लीजिए, 11 कर लीजिए, 12 कर लीजिए और यहाँ पे 13 कर लीजिए। हो गया कोड आसान, इतना कोड हो गया कंप्लीट। अब हमको क्या करना है, इन पोर्ट को करा देना है, सिर्फ हाई करना है, लो करना है, हाई करना है, लो करना है, डिले करने के साथ, बस इतना ही आपका कोड है। अब सीधे आते हैं वाइड सेटअप में, वाइड लूप में आते हैं, VOID लूप, वाइड लूप, ठीक है। वाइड लूप इधर आ जाते हैं और यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, डिजिटल राइट, डिजिटल DIGITAL सॉरी, और W हमारा यहाँ पे कैपिटल आएगा, ठीक है, डिजिटल राइट। इसकी कोडिंग इस प्रकार से बनाई गई है, इसलिए उसी प्रकार से हमको लिखना होता है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, कौन से नंबर की पिन हमको पहले ब्लिंक करानी है, 10 नंबर पोर्ट के, 10 नंबर पे कॉमा कर देंगे। तो 10 नंबर पोर्ट की देख लीजिए पिन हमारी कहाँ कनेक्ट है, ये वाली पहली पिन है हमारी 10 नंबर पोर्ट पे, तो इसको भी हमको ब्लिंक कराना है, ठीक है। तो हमने लिखा 10 कॉमा करके हम क्या करेंगे, इसको जलाएंगे। जलाने के लिए क्या करना होता है, हाई करना होता है, हाई, तो हमने लिख दिया हाई। अब हमको क्या कर देना है, इसको कॉपी पेस्ट करते चले आए, नीचे लिखेंगे सबसे पहले हम स्मॉल लेटर में डिले, हाई होगी, उसके बाद क्या होगा, डिले होगी। डिले कितनी करनी है हमको, 1000 यानी कि 1 सेकंड तक। आप जितना उसमें बोला जाए, अगर 1 सेकंड अगर कुछ नहीं बोला जाए तो 1 सेकंड या 2 सेकंड आप कर सकते हैं, बेसिकली 1 सेकंड सही रहता है। अगर वहाँ पे टाइम मेंशन किया गया 2 सेकंड का आपको बनाना, तो 2 सेकंड में 2000 कर दीजिएगा, 3 सेकंड में 3000 कर दीजिएगा, आपका बन जाएगा, ठीक है। इतना हो गया आपका, ये हो गया आपका 10 नंबर एलईडी का, ठीक है। ये हो गया 10 नंबर। अभी इसके नीचे आपको एक बार और लाइन लिखनी है, क्या लिखना है मैं बता देता हूँ, लो करनी है इसी को। तो हम लो करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसी लाइन को करेंगे कॉपी और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, और यहाँ पे हाई की जगह कर देंगे लो, और हाँ बस यही कर देना है, हाई की जगह लो कर देना है, आपका प्रोग्राम बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा इसको करना है कॉपी, ठीक है। और कितनी बार पेस्ट कर देना है, 4 बार। नीचे आ जाइएगा और 4 बार यहाँ पे 1 2 3 4, और सिंपल सा जहाँ 10-10 लिखा था उसके नीचे 11-11 करते जाइएगा, बस इतना आपको करना है। पहले वाले में 2 में छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे 11 कर लीजिएगा, फिर यहाँ पे 11 कर लीजिएगा, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 12, लास्ट वाले में कर लीजिएगा। एक लाइन ज़्यादा हो गई जहाँ तक मेरे मान से, ठीक है, तो इसको कम कर लेते हैं। 12 हो गई, ये हो गई 13, ये हो गई 13, ठीक है। 10 11 12 13, ठीक हो गई। इस प्रकार से कोडिंग कर लेनी, लास्ट में हमारा जो है क्लोज हो जाएगा इस प्रकार से। अब यही कोड को उठाते हैं कॉपी और अपने कोड में पेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या ये सही होता है कि नहीं, कुछ गलत होगा तो देख लेंगे, ठीक है। रन करा कर देखते हैं, हाँ कोई भी एरर नहीं है, देखिए ऑटोमेटिकली कोड हमारा रन करने लगा, ठीक है। जैसा कि कोड हमने लिखा था वैसे ही कोड हमारा रन यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो ये अभी तक का जो है सबसे इजी और सरल प्रोग्राम है, इसको आपको बनाना आना चाहिए, एलईडी सेट भी करना आनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अब इसी में हमारा डिले टाइम अगर बढ़ा दिया जाएगा तो आप डिले टाइम इसमें बढ़ा दीजिएगा,
कंट्रोल H, देखिए इसमें रिप्लेस करने का ऑप्शन होता है कि नहीं। हाँ, फाइंड करने का तो ऑप्शन है लेकिन रिप्लेस करने का ऑप्शन नहीं है। हाँ, रिप्लेस करने का ऑप्शन नहीं तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सभी में 2000 कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, लिखना पड़ेगा आपको सभी में 2-2000 यहाँ पे। तो 2-2000 यहाँ पे आप लिख दीजिएगा तो 2000 में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। तो ये है आपका प्रोग्राम नंबर 3। 3 प्रोग्राम मैंने आज आपको जो है सॉल्व करवाए हैं बहुत ही ईजी से। इसी प्रकार से कंटिन्यू डेली हम आपको 2, 3, 4, 5 प्रोग्राम जो है एक ही वीडियो में सॉल्व कराएंगे। उन सभी की प्रैक्टिस करिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर में नोट कर लीजिए, रन करके देखिए। इस वेबसाइट पे आ जाइए थिंकरकैड पे, यहाँ पे भी आप बना के देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से जो कर दीजिएगा। IoT के प्रैक्टिकल क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और आपके जुलाई में एग्जाम लगे हैं, उससे पहले हम जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करा देंगे। बाकी ये सारे सोल्यूशन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पे अवेलेबल हैं। ये वीडियो तो इंपॉर्टेंट है ही, उससे कई ज़्यादा वीडियो इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे आपकी प्लेलिस्ट में दी गई हैं। अगर आप इनको देख लेंगे तो आपको ना नोट्स की ज़रूरत है ना किसी भी चैनल की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, यहाँ पर आपको IoT का प्रैक्टिकल मिल जाए, करीबन 60 वीडियो हैं, पूरा निचोड़ है इसमें आपके प्रीवियस पेपर सेक्शन का। तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर करके ना जाए, इसमें सारी वो कोडिंग है जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।